नमस्ते जी। तो आज का ये विषय रहेगा अपनी संस्कृति की ओर। तो कुछ इस ज़माने के कुछ लोग बोलते हैं कि घोर कलयुग आ गया है, इस ज़माने में क्या क्या हो रहा है। तो कलयुग को कौन लाया है, ये समझो कि कौन लाया है कलयुग को। कलयुग को कोई नहीं लाया, सिर्फ हिंदू लाया है। हिंदू कैसे लाया कि हिंदू नहीं चाहता है कि हम अपने ऋषियों से जुड़ें और अपने सनातन धर्म से जुड़ें हो, हम इस मनुष्य का धर्म जानें कि इस मनुष्य तन का धर्म क्या है। इसलिए इस हिंदू ही लाया है इस कलयुग को। अब चलो माना कि नहीं लाया कलयुग को, तो फिर अन्य धर्मों में तुमने देखा है, आपने सुना होगा अन्य धर्मों में हमारे भारत देश में कितने धर्म होते हैं। अन्य धर्मों का कोई मनुष्य कहता है कि घोर कलयुग आ गया है, सिर्फ हिंदू ही के मुंह से निकलता है कि अब तो ये ज़माना देखो घोर कलयुग आ गया है। तो बस सिर्फ हिंदू ही कहता है कि घोर कलयुग आ गया, बल्कि अन्य धर्मों में नहीं है ये कलयुग मलयुग। और जो शास्त्र पढ़ता है ना, उसको कभी नहीं लगता है कि घोर कलयुग आ गया, क्योंकि उसको शास्त्र सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं। हमारी सनातन संस्कृति हमें जीना सिखाती है और कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। तो कलयुग को लाया है हिंदू। और हिंदू कैसे लाया कि जितने माता पिता हैं, माता पिता खुद ही ऐसे हैं। और कलयुग कैसे आए, जहाँ शराबी हो, जहाँ नारी का संग हो, जहाँ ताश जुआ हो, शराबी हो, ऐसी जगह तो कलयुग है ना। और कहते हैं कि कलयुग आ गया, ये ज़माना देखो। तो ज़माने को हिंदू लाया है, कोई दूसरा नहीं लाया। और हिंदू एक ही संस्कृति। अन्य धर्मों में देखो अपनी मान मर्यादा में चलते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति कैसी है, ये फैशन में भाग रही है। फैशन में तो ठीक है, आज कहीं भी, आज भारत देश के नौजवान कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं। पहली बात तो माता पिता है ना, माता पिता खुद ही ऐसे हैं। माता पिता खुद ही नहीं चाहते हैं कि हम संस्कारी बने, हम अपने ऋषियों से जुड़ें। माता पिता खुद ही नहीं चाहते हैं। और माता पिता अगर शराब पीता है और अपने बच्चों को डांटता है कि तुम शराब क्यों पीते हो, तो उसका हक नहीं है कि वो अपने संतानों को डांटे। उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि पिता खुद करता है ऐसा। अब क्या है, अब जितने समाज में संस्कृति के वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं और संस्कृति ख़त्म होती जा रही है, और इतने में क्या गलती करते हैं, कोई लड़का लड़की के साथ भाग रहे, तो सभी कैसा हो रहा है। तो फिर क्या बोलेंगे माता पिता, ये समाज क्या बोलेगा। माता पिता भी बोलेंगे और समाज क्या बोलेंगे, माता पिता बोलेंगे कि ऐसी संतान तो होतन ही मर जाती। वो समाज क्या बोलते हैं, देखो तो आज ये ज़माना। तो ज़माना कैसा है, सब हिंदू ही लाया है। माता पिता खुद ही नहीं चाहते हैं कि हम अपने ऋषियों से जुड़ें। माता पिता खुद ही नहीं चाहते हैं कि हम अपने सनातन धर्म से जुड़ें, हम शहीदों से जुड़ें और हम अपने धर्म की ओर चलें, संस्कृति की ओर चलें। माता पिता खुद ही नहीं चाहते हैं। माता पिता खुद गाली देते हैं, माता पिता खुद शराब पीते हैं। माता तो नहीं पीती शराब, लेकिन पिता तो पीते हैं ना। इस सबके लिए नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसे हैं समाज में। कोई पिता शराब पीता है और अपने बच्चों को डांटता है, अपनी संतानों को डांटता है, तो उस पिता का कोई हक नहीं है कि वो अपने संतानों को डांटे। अगर पिता भी शराब पीता है, अगर बच्चा भी ऐसी करता है, तो पिता का हक नहीं है कि उसको डांटे। अगर और उस संतान का जन्म क्यों देते हैं माता पिता, कि आज हमारा जीवन अकेला है और कल भी अकेला रहेगा, एक दिन हमारा ये सहारा बनेगा। इसीलिए तो संतान का जन्म देते हैं। चलो ठीक है, मानो कि तुमने जन्म से हमारे शास्त्रों में तो जन्म से ही संस्कार बताए गए, लेकिन आपने अगर जन्म से ही संस्कार ना दे पाए, तो अब तो जागो, अब तो दो, अब तो ऐसे ऋषियों से जुड़ाओ उनको, अपने संतानों को, अपने बच्चों को। अब क्यों सो रहे हो। तो कैसा होने लगा है समाज में। आजकल किसी की हिंदुए की लड़की कहीं, हिंदुए की बेटी कहीं पढ़ने जाती है, कोई पिता अगर दिल्ली में है तो कोई लड़की बम्बई में है, ऐसा चल रहा है। और ऐसा चल रहा है कि मेरी बेटी तो पढ़ रही है, लेकिन अभी बम्बई के किनारे जाओ, तो हम तो नहीं गए, लेकिन कुछ भाई गए हैं, तो वो बोलते हैं मधुमक्खी की तरह चिपकते हैं। कितने एक हमारे उधर गुरुकुल के जो ऋषि हैं, वो देखने गए थे कि उधर माहौल कैसा है।
तो उधर है ना कुत्ता बिल्ली की तरह लड़का लड़की चिपकते हैं। तो एक क्या है, हिंदू संस्कृति है। अन्य धर्मों की देखो, अन्य धर्मों की कम से कम 100% में से 10% अन्य धर्मों की संस्कृति बिगड़ी है, और 100% में से 80%, 100% मानो हो तो हिंदू संस्कृति बिगड़ गई है। और वो क्या बोलेंगे, ये ज़माना देखो कैसा आ गया है। कौन लाया ज़माने को? हिंदू ही लाया, क्योंकि हिंदू खुद नहीं अपनी संस्कृति जोड़ना चाहते। अन्य धर्मों के अपने अपने संस्कृति चल रहे हैं, वो अपनी मान मर्यादा के साथ। अब हिंदू में तो क्या है, फैशन होने लगी है, फैशन हो रही है, तो ज़माना तो करेंगे ना। और बच्चे गलती करेंगे हर कुछ, उनको मनमानी तो करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे मनमानी। माता पिता खुद ही नहीं ऐसे बनना चाहते, वो फिर अपनी संतानों से कहेंगे ऐसी संतान तो होतन मर जाती, इसने तो पूरी मेरी नाक कटा दी। क्यों कटा दी, क्यों मर जाती, तुमने तो उसको बनाया है। अरे माता पिता खुद ही नहीं चाहते हैं कि हम अपने ऋषियों से जुड़ें, हम अपने धर्म से जुड़ें। और कोई देखो, कोई तो ये भी कहता है, कोई ऐसे कहते हैं कुछ भाई, कुछ सज्जन कुछ ऐसे कहते हैं कि शास्त्रों का पढ़ना सिर्फ ब्राह्मण को भी है। देखो पहले ये समझ लो कि क्या हमारे शास्त्र, ये तो देखो कोई शास्त्र में नहीं आया कि ब्राह्मण ही को है। हमारे शास्त्र हर मनुष्य को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ब्राह्मण ही का भला नहीं चाहता है भगवान की, ब्राह्मण ही का भला, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कोई भी हो, अगर मनुष्य है तो हर किसी का भगवान भला चाहता है, किसी का नुकसान नहीं चाहता भगवान, हर किसी का भला चाहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा सोचते हैं कि शास्त्र है ना वो ब्राह्मण ही पढ़े। उनको भी इजाज़त है, सबको, हर मनुष्य को। हमें परमात्मा ने, भगवान ने हमें मनुष्य दिया है, हमें शास्त्र अवश्य पढ़ना चाहिए। तो अगर हम अपनी बात बताते हैं कि अगर हमें शास्त्रों की शिक्षा ना मिलती, ऋषियों की शिक्षा ना मिलती, तो आज हम इस दुनिया में ना होते। और समाज में हो रहा है, बस चल रही है ज़िंदगी, काट रहे हैं। और फिर ये अपनी संतानों को संस्कारी बनाना चाहते हैं। कैसे बन जाएगी संतान संस्कारी? पाखंड हो रहा है अब तो। और एक और ये संस्कृति आ गई है हिंदुओं में, क्योंकि कुछ भी आए ना बाहर से तो पहले हिंदुए में आती है, वो हिंदुए उसको कैच करते हैं, जल्दी पकड़ते हैं। अभी क्या बोलते हैं, बर्थडे, एक केक काटने लगे हैं आगे, उसके आगे रखते हैं, उसके केक के 4 टुकड़ा करते हैं, 4 टुकड़े करके फिर उसको चप चप खा लेते हैं। और फिर चप चप खा के क्या करेंगे, 2-4 सांड ले आएंगे और वो उस पर बमकेंगे, फिर उल्टे सीधे गाना लगाएंगे, गंदे गाना लगाएंगे। और शराब पी के ये तो हर समाज में होने लगा है। लेकिन थोड़ी समझदारी इतनी होती है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ये सब में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, कि जैसा शराब हुआ, जुआ हुआ, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। इसलिए नहीं पढ़ते कि वो थोड़ी समझदारी होती है। लेकिन हाँ, कोई कोई तो ऐसा है कि इतने भी पढ़े हैं लेकिन तब भी वो सुकून में नहीं है। और सुख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और तब भी सुख को ढूंढ रहे हैं। सुख कहाँ से मिलेगा सुख? अरे घर में तो पाप हो रहा है, डेली पाप हो रहा है, तो उसमें सुख को ढूंढ रहे हैं कि हम सुख को। तो सुख के लिए हमारी संस्कृति हमें जीना सिखाती, हमारे शास्त्र जीना सिखाती। और अगर आप मानोगे कि ये बहुत ज्ञान दे रहा है, तो एक ज्ञान मान देखो, ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये तो एक चलने की सोच है। इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है कि हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान तो वो होता है कि जो कहता है कि तू मुर्गा का मांस खाएगा तो तू मोटा हो जाएगा, और कोई कहता है कि तू मछली का मांस खाएगा तो तेरा खून बढ़ जाएगा। तो ज्ञान तो इसको कहते हैं, ये ज्ञान नहीं है, ये तो मूर्खता है, समझो। अगर जो श्रेष्ठ आदमी होगा ना, मनुष्य होगा ना, तो उस वीडियो को यही समझेगा। और हिंदू ये बोलता है कि कलयुग आ गया है, अन्य धर्मों का अभी तक कोई भी नहीं मिला है। अभी अन्य धर्मों का ना तो अन्य धर्मों में दर्शन आए थे, लेकिन ऋषियों से जुड़ना नहीं चाहते, शहीदों से जुड़ना नहीं चाहते, धर्म से जुड़ना नहीं चाहते हैं। माता पिता की बहुत गलती रहती है। और माता पिता अब तो ये होते हैं कि मेरी लड़की तो BSc कर रही है, B फाइनल कर दी, ये कर दी है, वो कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कि लड़की उधर किसके साथ घूम रही है।
ये सबका नहीं कहते हैं कि 100% ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ हिंदू ही संस्कृति में हो रहा है, अन्य धर्मों में नहीं। अन्य धर्मों के 100% में से 10% उनकी संस्कृति बिगड़ी है, लेकिन 10% में से 100% हिंदू संस्कृति बिगड़ चुकी है। और आज हिंदू संस्कृति पीछे है और उसी में फिर सुख ढूंढ रहे हैं। कैसे सुकून मिलेगी? ऐसे थोड़ी सुकून मिलेगी। सुख में हम हर मनुष्य चाहता है कि हम सुख में रहें, शांति में रहें। सुख शांति धन दौलत में कुछ नहीं, ऐसा हमारा सब हो सकता है, लेकिन शरीर का सुख अपने आप में देखो तो अपने हमारे शास्त्रों में श्री कृष्ण भगवान ने 4 कर्म बताए हैं। अगर आप सोचो कि ये ज्ञान दे रहा है तो कमेंट में बताना कि सुख के लिए सुख में जाना है तो वो कौन से मार्ग हैं सुख में जाने के। तो आप कमेंट में बताना, ये हमारा जवाब है। इसका जवाब का उत्तर आप कमेंट में बताना। तो ये कोई ज्ञान बयान नहीं है, मैं इसको ज्ञान समझना कि ये ज्ञान दे रहा है। ये तो हमारी एक जीवन की कुछ बातें हैं। और चैनल हमने इसीलिए बनवाया है कि हम अपने नौजवानों को जागृत करें और उनको आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं आगे? कि संस्कृति को ओर चलें, वो अपने धर्म की ओर चलें। और जैसे हमें किसी ने उठाया, ऐसे हम दूसरे को हम भी उठाएंगे। वो भी इसीलिए हमने ये चैनल बनवाया है। लेकिन इस संस्कृति समझती नहीं है, सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि मूर्खता बहुत हो गई है। अगर समाज में थोड़ा ऐसा होने लगता है कि अगर कोई उन्नति की ओर चलता है तो उसको हिंदू ही गिरा देगा, दूसरा नहीं गिराएगा, हिंदू ही गिरा देगा। क्योंकि ये अगर माताजी हो, अगर आप पिताजी हो, अपनी संतानों की, अगर अपनी संतानों से अपनी अंतिम, जिसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं, जब वो जीवन की गाड़ी वो चलने लगेगी तो हमें एक जीवन में किसी का सहारा चाहिए। क्योंकि हमारी उतरने का, देखो एक विद्वानों ने गाना चलाया है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ गई। तो हमें उतरने के लिए हमें किसी का सहारा चाहिए। तो वो जब 50 से 100 वर्ष की ओर जाता है मनुष्य, तो उसको कुछ सहारा चाहिए। तो सहारा क्या चाहिए? किसी की सेवा। अगर आप अपनी संतानों से अगर अपनी सेवा करवाना चाहते हो तो आज ही अगर आपके सामने वीडियो आई है तो इसको समझकर अपने संतानों को अपने सनातन धर्म और ऋषियों, हमारे महापुरुषों और शास्त्रों से जुड़वाओ। अब चाहे कोई भी हो, हमारे धर्म में देखो, अब बात कर लेते जाति, कोई देखो ब्राह्मण जाति नहीं होती, क्षत्रिय जाति नहीं, हम सब, कोई शूद्र जाति नहीं, कोई वैश्य जाति नहीं, हम कौन है? मनुष्य हैं। हम सब कहाँ से आए हैं? हम सब एक ही जगह से आए हैं, सब एक ही घर से आए हैं। और देखो, जन्म से कोई यहाँ इस धरती में आता है तो सब शूद्र होके आते हैं, क्योंकि हम माँ के मल मूत्र से आते हैं, इसलिए हम शूद्र ही आते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं तो हमें इस संसार में हमारे माता पिता हमें शुद्ध करते हैं, वो भी संस्कारों से, अपने कुछ पुण्य कुछ भी करके हमें शुद्ध करते हैं। क्योंकि हम शूद्र बन के आते हैं, मतलब हम मल मूत्र से आते, तो हमें माता पिता हमें फिर यहाँ शूद्र करते हैं। हमारा संसार में फिर ये संसार हमें देखता है, इसलिए मनुष्य जन्म से शूद्र ही होता है, फिर वो अपने कर्म से बनता है उसको क्या बनना है। और पहले तो कहते कि ऐसा बताते थे कि पहली बात तो ये जन्मभूमि है ना, भारत देश ऋषियों का था। तो पहले ऐसा कहा करते थे कि जब बच्चा किशोर अवस्था में आए, बालक किशोर अवस्था में आए, तो उसको माता पिता की जिम्मेदारी होती थी कि अगर किशोर अवस्था में आया 10 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 वर्ष, 25 वर्ष तक उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। लेकिन अब तो कोई जानता ही नहीं गुरुकुल, कोई जानता ही नहीं शास्त्र। अरे शास्त्र का मतलब ये नहीं कि कोई ब्राह्मण ही पढ़े, हर मनुष्य को दिया है। हर मनुष्य, हम क्या है? मनुष्य हैं। हमें सब भगवान के घर एक ही से आए हैं, एक ही घर हमें जाना है, सबको जाना है, ये सब जानते हैं, तब भी मूर्खता इतनी फैलाए हैं।
कैसे जीवन चलेगा और सुख ढूंढ रहे हैं कि हम सुख के लिए भगवान ने भगवत गीता में 4 वो बताए हैं। जो चारों से बचेगा तो ही सुख को प्राप्त कर पाएगा। वो भी बताते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 नरक के द्वार हैं। ये श्री भगवान कृष्ण जी भागवत गीता में कहते हैं कि जो चारों से बचेगा तो वही सुख को प्राप्त कर पाएगा। और चारों से बचेगा कैसे? जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे। हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति हमें जीना सिखाती है। जब हम शास्त्र में पढ़ेंगे तो उसी के अनुभव से हम अपने सुख को प्राप्त करेंगे। क्योंकि 4 ही नरक के द्वार होते हैं, जो इनकी चपेट में आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनकी चपेट में जो आता है वो बच नहीं पाता, वो सर्वनाश होता है उसका, हमेशा सर्वनाश, क्योंकि उसमें दुख ही दुख है। 4 नरक के द्वार बताए हैं, इसमें हमेशा दुख ही दुख है। लेकिन आज समाज में क्या है? वही सब ये चारों के चक्कर में घूम रहे, इससे उगल नहीं पा रहे। उगलेंगे कैसे? जब हम अपने ऋषियों को पढ़ेंगे, अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी संस्कृति हमें जीना सिखाती है, हमें कैसे जीना चाहिए। ये दिमाग आज इस जो वीडियो बन रही है, ये किसी की वजह से नहीं बन रही है, सिर्फ एक गुरु की वजह से बन रही है। वो इतने में कहते हैं कि गोविंद तुम उधर जाके क्या सीखे हो? वो तो हम ही जानते हैं कि हम उधर जाके क्या सीखे हैं। और जिसको शास्त्रों का थोड़ा ज्ञान होता है ना, वो जिंदगी की एक एक क्री जान जाता है कि कहाँ क्या कैसे जीना चाहिए। अगर जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो उसको अभी क्या है, वो तो ऐसा बताते हैं हमारे शास्त्र के जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो तो अभी माँ की गोद में खेल रहा है, माँ की गोद में। तो अपनी सुख को लाना है और ज़िंदगी में सुकून को लाना है और अपनी संतानों को भी सुख में और परिवारों को सुख में करना है तो अपने शास्त्रों से जुड़ो और अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ो। ये हर मनुष्य का उपदेश है। कोई इस देश में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब हम मनुष्य हैं। सब एक ही भगवान के घर से आए हैं और एक ही भगवान के घर हमें जाना है, सबको जाना है, एक दिन सबको छोड़ देना है। ये हम नहीं कहते, ये तो कृष्ण जी भागवत गीता में भी कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। कहते हैं कि जिनको तुम माया समझते हो कि ये मेरे बिना जी ना पाएंगे, तो ऐसा ये जीना का देखो ऐसा है कि भाई 4 दिन रोता है, मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है और पत्नी कुछ अधिक रोती है, लेकिन माता होती है वो हमेशा जीवन भर याद करती रहती है। ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारी भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान उनने उपदेश दिया है। तो सुख को लाना है तो इनसे 4 से बचो और सुख को लाओ। और अब तो क्या है, कोई उन्नति की ओर जाए तो उसको क्या करते हैं लोग, उसको बदनामी करना शुरू कर देंगे। अरे वो तो तुम जानते हो, वो तो ऐसा था, वैसा था। बस ऐसा होने लगा है समाज में, इतना पाखंड होने लगा है। लेकिन ये नहीं समझाएगा, बात तो पहले हिंदू की आती है। कुछ होगा, किसी की विधि रहती तो हाथ जोड़ते आते हैं, और जब निर्भर जाए ना, जब विधि थी जब तो हाथ जोड़ेंगे, जब निपट जाए ना बात तो फिर भूल जाते हैं। तो सुख को लाओ, और सुख को कैसे लाएंगे? हम अपनी संस्कृति से जोड़ेंगे तभी। क्योंकि हिंदू ही कह रहा है कि कलयुग आ गया है, लेकिन कलयुग मलयुग कोई भी कलयुग नहीं है। जो शास्त्र को पढ़ता है ना वो हमेशा जानता है कि क्या अभी कलयुग है, सतयुग है। अगर एक एक बच्चा, एक भारत का नौजवान शास्त्र पढ़ेगा, जितने माता पिता इतना पैसा अगर इस ज़माने को लगा देते हैं, इतना पैसा, ये साइंस पढ़ाते, ये पढ़ाते, वो पढ़ाते, इतना पैसा अगर शास्त्रों में पढ़ा देना शास्त्र, तो वो अपने जीने की कला सीख जाएंगे और वीडियो अच्छी लगी। क्योंकि हम ऐसी वीडियो बनाते हैं हमेशा, क्योंकि हमने चैनल इसीलिए बनवाया कि हमें नौजवानों को उठाना है, जहाँ से वो फंसे हैं वहाँ से उठाना है। जो हमारे सामने आएगा तो उसको हम उठाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि आगे से ज्ञान नहीं देना चाहिए, तो ये ज्ञान नहीं, ये तो कुछ जीवन की कुछ विशेष बातें हैं कि मनुष्य उसमें सुख तो ढूंढ रहा है, लेकिन तड़प रहा है, वो अध बीच में फंसा है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। तो सुख को लाना है तो देखो शास्त्रों से जुड़ो और अपने बच्चों को भी जुड़वाओ, अपने शास्त्रों से पढ़ाई पढ़वाओ, शास्त्रों की पढ़ाई करवाओ।
ये अगर ज़माने की पढ़ाई करो, इस साइंस माइंस इसमें कुछ नहीं, पहले शास्त्र पढ़ा दो, बाद में जो पढ़ाना फिर बाद में पढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पहले तुमने इस माया में डाल दिया ना जो ज़माने की पढ़ाई है, तो उसमें वही करेंगे कि किसी आज क्या होता है समाज में, कोई पिता अपनी बेटी को भेजता है, मेरी बेटी बम्बई पढ़ रही है, लेकिन बेटी किसी के साथ घूम रही है। ये हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति में ऐसा हो रहा है 100%। और पिता इधर अहमदाबाद में है, बेटी का कोई ठिकाना ही नहीं। और क्या, एक इधर हम कॉलेज में आते हैं, एक कॉलेज में आए थे तो एक जगह मधुमक्खी की कुत्ता बिल्ली की तरह चिपक रही थी। और क्या, वो कहाँ आए थे? कॉलेज में। तो देखो हिंदू संस्कृति में ऐसा हो रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वीडियो इसीलिए बनाएं, इसीलिए हम एक वीडियो बनाते। और हमारा काम है, हमारा धर्म है कि नौजवानों को उठाना और अपनी संस्कृति को जुड़वाना। अपनी जितने भी हमारे साथ हमारे सामने नौजवान आएंगे, हम उनको उठाएंगे और अपनी संस्कृति से उनको जुड़वाएंगे। क्योंकि अगर शास्त्रों का ज्ञान ना होता तो शायद आज हम इस धरती माँ की गोद में बैठे हैं। बैठे तो नहीं हैं, अभी तो खड़े हैं आज इस धरती माँ की गोद में, होते ना। लेकिन शास्त्रों की शिक्षा मिली तो जीवन श्रेष्ठ बन गया। और आगे बहुत कुछ, अभी तो क्या है, अभी तो बहुत कुछ प्राप्त करना है। क्या क्या प्राप्त करते हैं, जो जो करेंगे आपको भी बताएंगे। तो अपने संस्कृति से जुड़वाओ और अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को और अपनी संतानों को, अगर आपने जन्म से संस्कार ना दिए तो अब तो शुरू हो जाओ, अब तो संस्कृति से जुड़वा दो, अब तो जागृत हो जाओ। क्यों सो रहे हो? और आप सोचो कि ये ज्ञान दे रहा है तो माफ़ी चाहते हैं, हम कोई ज्ञान नहीं दे रहे। लेकिन हमारा धर्म है कि हम नौजवानों को जागृत करें और अपनी संस्कृति से उनको लगाव करवाएं। ज्ञान तो वो होता है जो कहते हैं कि तू मांस खाएगा तो तू मोटा हो जाएगा, जो कहते हैं कि तू मछली खाएगा तो तेरा खून बढ़ जाएगा। ये ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है कोई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही एक और वीडियो आएगी, क्योंकि हम वीडियो इसीलिए बनाते रहते हैं। तो सभी को नमस्ते।